गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। आशा करता हूँ अभी से पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं सभी अच्छे, मज़ा भी आता होगा, समझ में भी आ रहा और आप लोग को अच्छा भी लगता होगा, है कि नहीं। तो आज हम सभी, आज का डे हो गया मंडे, ठीक है। तो और इससे पहले क्लासेस में हम सभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 किए थे और आज की क्लास में सेकंड चैप्टर यानी बिहेवियर ऑफ केसेस का पार्ट 2 करने वाले हैं, है कि नहीं बच्चों। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो। और आज हम सभी क्लासेस में इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि सारा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स करवाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो पहला क्वेश्चन कि दबाव तथा आयतन के विभिन्न संबंधों द्वारा ग्राफ अंकन करना है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वेरियस प्रेशर एंड फ्लोइंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि क्या दबाव तथा आयतन। जब आपके क्वेश्चन में बोल दिया है कि दबाव तथा आयतन, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या चला गया, टी इज अ कांस्टेंट। टी क्या चला गया प्यारे बच्चों, टी चला गया मेरा कांस्टेंट। जब मेरा टी कांस्टेंट चला गया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नियम लग जाएगा प्यारे बच्चों, बॉल्स का नियम। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना अच्छे से लिखा हुआ है कि नियम, कौन सा नियम लग गया, बॉल्स का नियम लग गया। तो बॉल्स का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ने पर आयतन क्या होता है, घटता है। इसे भी हम सभी क्या कहते हैं, बॉल्स का नियम। आपको याद भी करवाएंगे बॉल्स का नियम क्या है कि स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके आरोपित दबाव के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। याद है ना, बिल्कुल। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, जो भी मैंने बताया आपको थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है बच्चों, जब आपको उसका थ्योरी पता रहेगा कि ग्राफ कैसे बनता है तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो। तो आप सभी जानते हो कि ग्राफ बनाने के लिए हमें 2D एंगल लेना पड़ता है ना। इसको एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। तो देखिए दिया हुआ एक्स एक्सिस में क्या लेना है प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस में आयतन लेना है और वाई एक्सिस में क्या लेना है बच्चों, प्रेशर लेना है। ले लिया प्रेशर। नेक्स्ट क्या बोला है, वो एक कर्व बनेगा और एक हाइपरबोला जैसा होगा जो नीचे की ओर झुका हुआ होगा। इसका मतलब आपको पता है कि हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला बोलने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का बनने का बोलने का मतलब है कि देखिए जब भी बढ़ेगा तो P ऑटोमेटिक घटेगा। यानी आप देख सकते हैं कि P जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों ये भी मजेदार है। स्केल, तापक्रम तथा आयतन के नियम लिखो और ज्ञात करके बताना है नियम, ठीक है। राइट द रूल्स ऑफ स्केल, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड राइट द रूल फॉर फाइंडिंग इट। देख सकते हैं बच्चों सेम क्वेश्चन में बताया गया कि तापक्रम और आयतन दिया हुआ है, कांस्टेंट क्या चला गया प्यारे बच्चों, प्रेशर इज अ कांस्टेंट। यानी मेरा P कांस्टेंट चला गया। P कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, चार्ल्स का नियम लगेगा। आई एम राइट, बिल्कुल आई एम राइट। और आपको भी पता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स का नियम को फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर गैस का आयतन भी उसके ताप के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी किस में होता है, केल्विन में होता है। यहाँ बोला गया है कि स्केल तापक्रम, केल्विन स्केल में अगर आपको कोई भी वैल्यू सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सेल्सियस में 273 से ऐड कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यही कारण है कि 0 के बराबर -273 डिग्री होता है तो परम शून्य ताप कितना होगा, तो ज्ञात करके बताना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हम लोग बता दिए है कि नहीं। चलिए इसमें ग्राफ बोला है क्या प्यारे बच्चों बनाने के लिए, नहीं बोला है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों कि स्थिर दबाव पर आयतन तथा तापक्रम -273 डिग्री ग्राफ अंकन करना है। क्या करना है, -273 डिग्री पर ग्राफ को अंकन करना है और वॉल्यूम और टेम्परेचर को दिखाना है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है बच्चों मेरा, कांस्टेंट है प्रेशर। तो यानी क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा, है ना।
चलिए एक 2D हम लोग एंगल लेते हैं, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, ठीक है। x में क्या चला गया आपका, x में क्या चला गया है, देख सकते हैं ताप चला गया है, क्या चला गया, टेम्परेचर चला गया। y में क्या चला गया प्यारे बच्चों, y में चला गया वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ये एक सीधा रेखा बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। रेखा पीछे बढ़ाने पर, अगर ये सीधा रेखा है, रेखा को पीछे बढ़ाने पर -273 डिग्री पर आयतन शून्य को छूती हुई, शून्य को छूती हुई आगे बढ़ेगा। तो कैसे, देखिए ये तो शून्य है प्यारे बच्चों, शून्य को छूते हुए, ये जो टेम्परेचर इधर जो जा रहा है ना, ये मेरा प्लस में है, ये प्लस में है, क्या है, प्लस में। लेकिन हम लोग को किधर बोला है, -273 डिग्री में बोला है, कितने में बोला है, -273 डिग्री में, यानी इधर टेम्परेचर को लेंगे तो इधर माइनस जाएगा, उधर प्लस जाएगा। तो हम लोग को कितना में बोला है, 273 में, तो लो -273 डिग्री सेल्सियस मान लिए यहाँ पे, इसको छूते हुए जाएगा। तो छूते हुए चला गया कैसे, ऐसे चला जा रहा ना, बिल्कुल चला जा रहा। तो कितने प्रेशर पर जाएंगे, 2 प्रेशर पर जाएंगे। यही है आपका प्यारे बच्चों ग्राफ, ठीक है, याद रखेंगे। और ये किसको टच कर रहा है, 273 को, बोला है ना रेखा पीछे बढ़ाने पर, जब रेखा मेरा यहाँ था, जब पीछे बढ़ाए तो -273 डिग्री पे आयतन को छूते हुए दिखा, आयतन को छूते हुए गया है कि नहीं। चलिए तो याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है बच्चों कि गैस समीकरण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो कितना मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। गैस समीकरण किसे कहते हैं, आंसर लिखा हुआ है कि ये ऐसा संबंध है जो दाब, आयतन और ताप के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। इसका एक और आंसर बताऊं मैं, मजा आ जाएगा, कि एक ऐसा समीकरण है जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के नियम को मतलब फॉलो करता है, यानी नियम का पालन करता है। ये भी एक मजेदार आंसर हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे, ठीक। देखिए कैसे, तो बोला गया है कि ज्ञात कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है बच्चों, देख सकते हैं कि बॉयल्स का नियम क्या होता है, बता दो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। चार्ल्स का नियम क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t नहीं होता है क्या, 1/t बड़ी मार मारेंगे, सिर्फ t होता है। इतना दिन से पढ़ने याद होना चाहिए। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या ये नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यही होता है, दोनों को मिलाने पर जो नियम बनता है उसे गैस समीकरण कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर, PV बराबर nRT को ज्ञात करना है। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, देख सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि दोनों नियम को मिलाने पे, यानी बॉयल्स नियम और चार्ल्स के नियम को मिलाने पे PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T मिलता है। इसे समानता में बदलने के लिए, यानी इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे R से डिनोट किया जाता है, जो गैस कांस्टेंट होता है। साथ में गैस का मात्रा n मोल शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, n मोल शामिल हो जाता है। यानी हम सभी PV बराबर, ये तो जानते ही हैं, लेकिन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए PV तो ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये मॉलिक्यूलर भी होता है ना, इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम सभी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट लेते हैं, T का T हो जाएगा और n मोल की वजह से साथ में आ जाता है, तो PV बराबर nRT हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अभी तक गैस इक्वेशन था, लेकिन R के साथ मिलकर के ये क्या हो जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाता है। देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मजा आने वाला है आप सभी के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन ये बोला गया है गणितीय प्रश्न, यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन। क्या बोला गया बच्चों, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताइए, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, है कि नहीं, जल्दी पढ़ के बताइए। नहीं बनेगा, देखिए मुंशी जी बोल रहे हैं कि सर हमसे नहीं बनेगा, बताइए तो। चलिए प्यारे बच्चों बताते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला गया है प्यारे बच्चों, स्थिर ताप पर गैस का आयतन 760 mm पर 840 लीटर हो जाता है यदि
दाब को 855 mm हो जाए तो आयतन कितना होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन, हार्ड तो है नहीं। बार बार बताता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भी क्वेश्चन में आपका डाटा दिया रहता है चुपचाप डाटा को लिख देना है, ठीक है। डाटा जैसे कि आपका P1 दे दिया है 760 mm है, ठीक है। दूसरा V1 भी दे दिया है 840 लीटर, ठीक है। P2 भी दे दिया है 855 mm। भाई निकालना क्या है सर, V2 निकालना है। तो बाबू आप सभी बॉल्स का नियम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, पढ़े भी है, याद भी हो गया है। जब याद हो गया तो आपको पता है कि इनका फॉर्मूला क्या है, P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, निकालना क्या है V2। क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, V2 निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग का बन जाता है P1 इंटू V2 बाई P2, है कि नहीं। अब इसको सजा भी सकते हो। तो P1 आपका कितना दिया हुआ बच्चों, 760 गुना V2 कितना दिया हुआ है 800। V2 कहाँ से आएगा प्यारे बच्चों, V1 आएगा ना, V1 आएगा, ठीक है। तो V1 कितना दिया हुआ है 840, P2 कितना दिया हुआ है 855। लीजिए प्यारे बच्चों, इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा बच्चों, एक बार में कटेगा। बच्चा कितना 3 35 7 बार में कट गया, एक बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा, एक बार में कटा 3 नहीं 6 बार में कटेगा 30, बचा 4 8 बार में 40, सही है। अब देख सकते हैं बच्चों कि 9 के पहाड़ा में या 19 के पहाड़ा में ये 9 बार में कट जाएगा और ये 40 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 3 का पहाड़ा में ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, 6 बार में, ये कितने बार में 3 बार में। अब क्या बचिएगा बच्चों 40 गुना 56 बटा 3। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 746 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। जब देख सकते हैं V1 यहाँ लीटर में है तो यहाँ V2 भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लीटर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए इसी के साथ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों कुछ इसी तरीके का है, तो देखें, बिल्कुल देखते हैं सर। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 750 ml गैस का दबाव इतना है, ठीक है। यदि आयतन इतना हो जाए तो दाब कितना होगा। तो द प्रेशर ऑफ 750 ml ऑफ गैस इज 830 mm, व्हाट विल द प्रेशर बी इफ द वॉल्यूम बिकम्स 90 ml। बार बार बताते हैं ना बच्चों, जो आपका डाटा दिया है उस डाटा को चुपचाप लिख दें, ठीक है। जब डाटा लिख दीजिएगा तो आपका मैथ सॉल्व करने में आसानी होगा। P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, तो P2 निकालना है। तो अभी जिस तरीके से हम लोग V1 मतलब V2 का फॉर्मूला निकाले तो सेम P2 का भी निकाल सकते हैं। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P1 V1 बटा V2। कोई हार्ड है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो देख सकते हैं P1 कितना दिया हुआ है 830 दिया हुआ है बच्चों, V1 कितना दिया हुआ है 750 है, हार्ड तो है नहीं। V2 कितना दिया हुआ बच्चों 900 पुट कर दिए, एक जीरो उड़ा दिए, एक जीरो उड़ा दिए, दूसरा जीरो उड़ा दिए। 3 का पहाड़ा में आ जाएगा 3 बार में और 3 का पहाड़ा में ये आ जाएगा 25 बार में, सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। 83 गुना 25 बटा 3। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा। जल्दी बताओ तो उसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, काट करके जल्दी बताओ। अब बताने में बहुत टाइम लगाते हो यार, चलो मैं ही बता देता हूँ। 691 इंटू 7, इसका इकाई क्या हो जाएगा बताइए तो। जब यहाँ mm में है तो ये भी क्या होगा mm में ही होगा ना, बिल्कुल mm। लीजिए सर, चलिए मजा आ गया ना, बिल्कुल सर, बहुत मजा आ गया। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से पढ़िए, क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 15 डिग्री सी पर गैस का आयतन 360 ml है, तो किस ताप पर आयतन 320 ml होगा, दाब जब स्थिर रहेगा तब। देखिए
जिस तरीके से बार बार बोलते हैं बच्चों कि क्वेश्चन में जो आपका डाटा दिया हुआ है सबसे पहला काम है कि उस डाटा को वहां पे लिख देना। जब डाटा को हम लिख देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो हम लोग का काम आसान हो जाता है, फिर डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो डाटा दिया है सबसे पहले डाटा को लिख देना रहता है। तो डाटा जिस तरीके से बताएं कि जब क्वेश्चन में आपका बोल दिया है कि दाब मेरा स्थिर रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चार्ल्स का नियम लगेगा। जब चार्ल्स का नियम लगेगा बच्चों तो देखिए चार्ल्स के नियम के अनुसार T1 मेरा कितना था, 15 डिग्री सी था। कितना था, 15 डिग्री सी। T1 कितना था प्यारे बच्चों, 15 डिग्री सी। फिर क्वेश्चन में V1 भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 360 ml। फिर V2 भी दिया हुआ है। आपसे सवाल क्या किया, T2 कितना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, जब आपको T1 दिया हुआ है तो बार बार बताते हैं ना कि आपका ये C में दिया हुआ है, यानी सेल्सियस में दिया हुआ है। आपको पता है जब भी ये मेथड दे तो वो सेल्सियस में आंसर कभी नहीं आता, किस में आएगा, आपको निकालना सेल्सियस में ही है, लेकिन सबसे पहले उसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या करते हैं, केल्विन में बदलने के लिए 15 में 273 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये टोटल कितना आ जाएगा, 288। बिल्कुल मेरे हिसाब से 288 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। और अब बता दीजिए कि चार्ल्स लॉ के अनुसार, चार्ल्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला क्या बनता है प्यारे बच्चों, V1/T1 बराबर V2/T2 बनता है क्या फॉर्मूला, बिल्कुल बनता है सर। तो आप बैठा नहीं सकते हो, सब तो डाटा दिया हुआ है आपका। V1 कितना दिया हुआ है बता दीजिए तो, V1 360 दिया हुआ है सर। T1 कितना आ गया, 288 आ गया, बराबर V2 कितना दिया हुआ है, 320 mm है, 320 mm है। T2 निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो चलिए निकालिए, T2 बराबर, इसको लेके चलिए 320 गुना 288, ये हो गया 360। सही है, बिल्कुल। 10 उड़ा दिए, 4 के पारे में आता है क्या, बिल्कुल आता है, ये भी आता है। ये 9 बार में और ये 8 बार में। क्या ये 9 के पारे में डायरेक्ट कट रहा है क्या पैड, मुझे तो लग रहा है कट ही गया। 3 बार में 27 और 2 बार में, क्या बात है, देखो तो कितना मजेदार कट गया। इतना इजी मैथ होता है क्या कहीं पे, बताओ। इतना भी इजी मैथ आता है, इतना इजी मैथ अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मजा नहीं आएगा बनाने में, बिल्कुल आएगा। जब इसको आपस में चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच गया 8 इंटू 32, आपस में जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 24 और 1 25 आ गया ना, कितना आया 226। लेकिन हम लोगों से आंसर तो ये नहीं पूछा है ना, T2 तो ये मेरा फाइनल नहीं आया, ये तो मेरा फाइनल नहीं आया, मेरा फाइनल ये रहा है ना। तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना है क्या, नहीं, 273 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 273 में से। तो भाई यहाँ तो हम लोग गलती कर दिए, ये 26 थोड़ी ना है, 25 है, 25 256। तो हम लोगों का फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना, तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग का तब निकलेगा जब 273 में से हम कितना माइनस करेंगे, 256 को। देखो माइनस करो, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 डिग्री सी। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ये रहा आपका फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर, -17 डिग्री सी। ध्यान दीजिए, ठीक है, याद रखेंगे, मैथ इसी तरीके से बनता है। मजा भी आया। और इसके बाद बारी आती है आप लोगों की होमवर्क की। तो पहले कमेंट करके बताओ तो बच्चों समझ में आएगी, क्योंकि नहीं समझ आएगा तो फिर बताऊंगा ना। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल। और इसके बाद बारी है मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क की। तो देख सकते हैं बच्चों, ये है क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, देख रहे क्वेश्चन, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, फिर 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छे से इसको स्टॉप कर लेंगे वीडियो को, फिर चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं सॉल्व होती है तो अगले क्लास में मुझे कमेंट करेंगे, मैं फिर से इस क्लास लूंगा, नहीं तो इसमें फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जो आपको देखने में अच्छे, मतलब देखने में सहूलियत मिलेगी और आपको मदद मिलेगी एग्जाम का प्रिपरेशन में। ठीक है, और आशा करता हूँ कोशिश सब करेंगे बच्चों, कोशिश करने से ही सब कुछ हो पाएगा, और नहीं कोशिश करेंगे तो एक भी मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। जिस तरीके से भी हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स बनाए, मजा आया बनाने में, समझ में भी आया, उसी तरीके से आगे का भी मैथ को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब तो सॉल्व होगा ना। चलिए मिलते हैं हम सभी इसी के साथ अगले क्लास में, यानी न्यू चैप्टर के साथ। ये चैप्टर होता है आज का हम लोग का कंप्लीट, और हम लोग मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ। और पढ़ के आना ना भूलें, ठीक है। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।